Hi everyone, this is Seema Kakasha from B3 Academy. Today we will do the laws of exponent. This chapter is very important for the standard 8 as this is the main chapter in standard 8 and in standard 9 there is a one exercise 1G where we have to use all these formulas. Okay, so this chapter this law is for standard 8 and standard 9 1G exercise. Okay, let's understand it fast. सबसे पहले तो आपको समझना है एक्सपोनेंट फॉर्म किसको बोलते हैं। एक ऐसी फॉर्म जिसमें आपके पास बेस होता है और उसके पास क्या होती है, पावर होती है। यहाँ पे देखो अगर a की पावर m लिखी हुई है तो ये a जो है आपका दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर पावर। ओके, और इस फॉर्म में लिखना ही आपका क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे बेसिस आ सकते हैं और बहुत सारे पावर्स आ सकते हैं। तो उसको सॉल्व किस तरीके से करना है उसके कुछ लॉज दिए हुए हैं। वन बाय वन हम लोग हर लॉ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लॉ है हमारा जिसमें हमारा दोनों तरफ आप देखो बेस सेम हो रहा है, मतलब इसके पास भी a हो रहा है और इसके पास भी a हो रहा है। मतलब अगर इसके पास 5 है तो इसके पास भी 5 है और पावर दोनों की अलग हो जा रही है। ठीक है, पावर जो है वो दोनों की अलग हो जा रही है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो ऐसे केस में जहां पे आपके बेस सेम होंगे और पावर अलग अलग होगी, इस केस में आपके पावर्स ऐड हो जाएगी और बेस जो है वो कॉमन निकल जाएगा। ओके, इसके बेसिस पे हमारा एक क्वेश्चन है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। साथ में हम लोग एक क्वेश्चन भी फिनिश करते चलते हैं ताकि आपका जो भी क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, मतलब दोनों बेस क्या है, सेम। पावर क्या है 3/4 और यहाँ पावर क्या है 1/4, मतलब दोनों की पावर डिफरेंट हो गई। चलो अब अकॉर्डिंग टू द रूल अगर बेस हमारा सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे और पावर हमारी अलग अलग है तो उसको ऐड कर देंगे, मतलब 3/4 को प्लस कर देंगे 1/4 से। ठीक है, तो प्लस करेंगे 1/4 से तो एलसीएम आएगा इसका 4 और ऊपर में हमारा ऐड होके आ जाएगा 3 + 1 = 4 एंड देन आपका आंसर हो जाएगा 3, 4 की पावर 4 ये कट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 एंड दिस विल बी द योर एग्जैक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस में क्या है, हमारी दोनों बेस सेम है लेकिन रिलेशनशिप यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड का हो रहा है, जबकि ऊपर में रिलेशनशिप किसका हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन था। जब यहाँ डिवाइड का रिलेशन है और सेम चीज है, ऊपर की तरह बेस सेम और पावर अलग, तो ऊपर में हम प्लस किए थे, इसमें हम माइनस कर देंगे। वेरी सिंपल। माइनस करने के लिए चलो एक और क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ एग्जाम इधर देखो, बेस क्या है हमारा, डिवाइड हो रहा है ना, दोनों बेस सेम है तो एक बार लिखना है। ठीक है, उसके बाद पावर को माइनस करना है, मतलब 1/3 को माइनस करना है 1/6 से। चलो ठीक है, माइनस करने के लिए हमको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा तो 6 आएगा एलसीएम, फिर 3 2 = 6 2 एंड 6 1 = 6 1 एंड आपका आंसर आ जाएगा 3 2 = 6 6 1 = 6 मतलब 1/6। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, आपको बेस दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर में m दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर में n दिया हुआ है, मतलब बेस सिंगल है और पावर दोनों उसके ऊपर लगी हुई है। ऐसे केस में वो दोनों पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जांपल की तरफ आप आओ, देखो यहाँ पे बेस है हमारा 2 और यहाँ पे एक पावर 2 लगी हुई है, एक पावर हमारी 3 लगी हुई है। ऐसे केस में क्या होती है, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 × 3 आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6। इसको आप एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, फैला करके फिर मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट केस पे हम लोग आएंगे जहां पे आपकी ऊपर देखो बेस सेम है, यहां देखो बेस अलग हो गए, रिलेशनशिप मल्टीप्लाई का, पावर सेम हो गया। ऊपर हमारी पावर अलग थी, यहाँ पावर हमारे सेम हो गए, तो a × b की पावर क्या है, सेम है। तो जो सेम होता है वो कॉमन हो जाता है, तो ये सेम था तो ये यहाँ कॉमन हो गया और जो अलग अलग है वो अलग अलग ही रह गया। यहाँ एक क्वेश्चन देखो, 3 × 7 3 की पावर 2/3 7 की पावर 2/3। चलो ठीक है, तो हमको करना क्या है, बेसिस को एक साथ लिखना है, मतलब 3 × 7 लिखेंगे और पावर्स को हमको क्या करना है, कॉमन है तो कॉमन ही लिखेंगे। ओके भाई, कॉमन लिख देते हैं। तो ये कितना आता है आपका 3 7 21 और आपकी पावर हो जाती है 2/3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बहुत इजी है।
आगे देखो यहाँ पे a बाय b दिया हुआ है और पावर आपको m दिया हुआ है, मतलब इसमें भी आपको क्या कर रहा है, सेम चीज कर रहा है, दोनों अलग है अंदर में और पावर क्या है, एक है, तो हमको यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिख देना है। यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 दी हुई है, दोनों बेस अलग अलग दिए हुए और पावर सेम। कैसे खोलेंगे इसको, 3 की पावर भी 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 की भी पावर 2 हो जाएगी, 3 3 जा 9 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45, मोस्ट प्रोबेबली यही आना चाहिए 225, because 25 8 is 200 and then 25 225. Okay, got it. Then after you see here a की पावर क्या दी हुई है, माइनस n दी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये अक्सर जब तुम बड़ी क्लासेस में पहुंचते हो तो ये चीज अक्सर इस्तेमाल होगी। इसमें क्या होता है, ये ध्यान देना है कि जिसकी पावर माइनस n है वो रेसिप्रोकल बन जाता है, उल्टा हो जाता है। a की पावर माइनस n ऊपर में, ये घूम करके नीचे आ गया, माइनस हट करके वो पॉजिटिव हो गया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 7 की पावर क्या दी हुई है, -2 दी हुई है, तो ये कैसे हो जाएगा, 1/7 नीचे आ जाएगा और पावर माइनस की हट के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 1/40। ओके, एंड देन नेक्स्ट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी डिजिट की पावर अगर आपको 0 होती है तो वो सिंपल 1 हो जाएगा, चाहे वो करोड़ों में क्यों नहीं डील हो रहा हो। जैसे 4 की पावर 0, इसका आंसर सिर्फ 1 होगा और कुछ भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है जिसमें a बाय b, अभी तक हमने ऊपर में पढ़ा था कि पावर मल्टीप्लाई हो रही थी, बेस सेम था, यहाँ पावर डिवाइड हो रही है और बेस क्या है हमारा, सेम है। इस केस में क्या होता है कि a बाय b, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, मतलब जो कॉमन पावर है वो दोनों के साथ लग जाएगी। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके 2011 में आया था, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 9th क्लास के 2011 में ये क्वेश्चन आया था, 64 बाय 125 की पावर -2/3 दी हुई है। अच्छा, -2/3 दी हुई है, इसको क्या करना होगा, हमको रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो 125 की पावर यहाँ पे सॉरी डिवाइडेड बाय 64 हो जाएगा, और जो हमारी नेगेटिव पावर थी वो क्या हो जाएगी, हमारी प्लस में हो जाएगी, -2/3 हो गई। अब इसको हमको अलग अलग भी करना होता है, ये बोलता है a को भी m दो और b को भी m दो, चलो ठीक है, 125 को भी हमको 2/3 देना है और डिवाइडेड बाय 64 को भी 2/3 देना है, ठीक है। इसको खोलते हैं, इसको खोलेंगे कैसे, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 25 मल्टीप्लाई बाय 125। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 16 4 जा 64। मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 2/3, इसको भी लिखेंगे 2/3। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे आगे तो जगह नहीं दिख रही बेटा, लेट मी इरेज दिस थिंग्स। ओके, 5 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3, यहाँ देखो 4 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3, देखो 3 से 3 कट गया, कटने के बाद आपके पास क्या बचता है, 5 की पावर 2 बचती है और 4 की पावर भी 2 ही बचती है, मतलब 25/16 आपका आंसर होगा, ठीक है। होप सो इट इज क्लियर टू यू। इससे रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको पोस्ट करूंगी स्टैंडर्ड 9 के, स्टैंडर्ड 8 के लिए इतना काफी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होता है चुपचाप से कमेंट कीजिए, आप कमेंट में क्वेश्चन भेज दीजिए, आई विल सेंड योर आंसर, ओके। And thank you for subscribing my channel. Within 4 days you all have just liked too much of my teaching. I am very thankful to you all. Kindly make more subscribers and comment. Thank you so much.